Yes, today we will discuss about chapter 4, which is given in science in your class, separation of substances. Separation of substances means बहुत सारे पदार्थों को कैसे अलग की जाती है। साइंस में कुछ टेक्निक है जिससे ये पता चलता है कि अलग अलग तरह के सब्सटेंस हैं उसको कैसे सेपरेट करेंगे। नाउ लेसन include about in our day to day life. Internet slow. In our day to day life we come across a variety of materials. कौन कौन से varieties of materials हैं? Soil, air, oil, milk and so on. These materials are mixtures. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। जितने भी वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स हैं नेचर में, दे आर मेड अप ऑफ, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मिक्सचर टू और मोर देन टू सब्सटेंस से बना होता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरी मेनी गैसेस। जैसे एयर में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Similarly, milk is a mixture of water, fat and other substances. तो प्यारे बच्चों, पहले तो हम लोग ये समझे कि मिक्सचर क्या है, और मिक्सचर में बहुत सारे गैसेस जो होते हैं, जैसे एयर एग्जांपल लिया मिक्सचर का, तो उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी तरह मिल्क भी एक तरह से मिक्सचर है। हाँ, उसमें वाटर है, फैट है और अदर सब्सटेंस भी है, तो ये ध्यान में रखना है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखोगे। लेट अस क्लोजली ऑब्जर्व द सैंपल ऑफ सम गुड क्वालिटी शुगर एंड सॉइल। देखो, एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर तुम देखोगे कि गुड क्वालिटी शुगर बोल रहा है। शुगर है लेकिन उसकी क्वालिटी गुड होनी चाहिए। एंड सॉइल विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे शुगर को और सॉइल को विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा नहीं होगा, आप मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम तो जानते होगे। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अगर तुम्हारे पास होगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास देता है उसमें बच्चों को देखने के लिए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास ये आपका है। हाँ, ये वाला पार्ट, और ये भी मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या देखा जा रहा है? शुगर को देखा जा रहा है, सॉइल को देखा जा रहा है। These samples have only one type of the substances. अगर आप शुगर देख रहे हो तो वन टाइप ऑफ सब्सटेंस शुगर मिलेगा। सॉइल तो वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। गौर करोगे यहाँ पे, ये क्यों ऐसा बताया जा रहा है? We observe that in a sugar sample, each grain, जो एक एक दाना है उसका शुगर का, has same color of same size and shape। उसका शेप भी सेम होता है। जब आप शुगर सैंपल को, ग्रेन को ऑब्जर्व करते हो मैग्नीफाइंग ग्लास से, तब उसमें देखा जाता है कि कलर उसका सेम है, साइज उसका सेम है, शेप भी एक जैसा है। However, the soil has particles of many different types। लेकिन जब मिट्टी को देखोगे तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स मिल जाएंगे सॉइल के सैंपल में।
उसका शेप्स एंड कलर्स ये सब डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो दोनों में अंतर आ गया। These particles can be of sand। अब देखो, जो सॉइल में पार्टिकल्स है दैट कैन बी ऑफ सैंड, सैंड हो सकता है, स्मॉल स्टोन्स हो सकता है, ब्लेड ऑफ ग्रास, घासें हो सकती हैं, ब्लेड्स ऑफ ग्रास, एंड बीट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े हो सकते हैं, पेबल्स, पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं, एंड सो ऑन, और भी कुछ हो सकते हैं। तो when we make observations of the sugar, we observe each grain having the same color and having the same size and same shape, all appears as an identical. But when we observe with the help of the magnifying glass the soil which having so many particles of different types and their shapes are different, colors are different, and that particles which are present in the soil may be of sand, very small stones, there may be blades of grass, there may be bits of paper, pebbles, etc. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसमें अब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। वी कैन देयरफॉर से दैट सुगर सैंपल इज ए प्योर सब्सटेंस। अब जब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो हम लोगों ने देखा कि क्या कि शुगर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। अब जब प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है भाई? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस उसी को कहा जाता है जो एक टाइप का सब्सटेंस से बना होता है। जैसे आपने शुगर को देखा, अब शुगर का एक दाना को टेस्ट करो, चार दाना को टेस्ट करो, एक चम्मच को टेस्ट करो, वो वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना है। अब आ जाओ सॉइल के बारे में। सॉइल सैंपल जो होते हैं, सॉइल सैंपल इज ए मिक्सचर, soil sample is a mixture as it contains more than one type of substances present in it। इसमें उपस्थित जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो एक से ज्यादा टाइप के होते हैं, इसलिए तो सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं। शुगर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, प्योर वाटर एंड copper are examples of pure substances। गौर करो, जैसे शुगर का each ग्रेन जो था आइडेंटिकल था, कलर भी सेम था, साइज भी सेम था। तो आप ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो, सॉल्ट ले सकते हो। हाँ, अगर ऑक्सीजन का नाम लिए, वो सब उसमें जो भी एटम्स होंगे आइडेंटिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, प्योर वाटर, कॉपर, ये सब क्या है? It's a pure substance का examples। All the different parts or samples of the substances have identical appearance and properties। Pure substance का मतलब क्या? All parts are identicals। तो आइडेंटिकल्स होते हैं, एक जैसे दिखलाई पड़ते हैं, अपीयरेंस उनका, एंड प्रॉपर्टीज, उनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। तो बहुत अच्छा अच्छा बात बोला है यहाँ पे, बहुत अच्छा किताब है ये। डीएवी एडिशन की बुक बहुत अच्छी है। इतनी सुंदर, देखो कितना सुंदर पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखो प्यारे बच्चों, आपने साइंस पढ़ा होगा लेकिन मेरे जैसा पढ़ के देखो, इतना अच्छा लग रहा है। सी द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड कैटेगराइज देम एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ये सामने जो आपका दिखाई पड़ रहा है, देखो एक सॉल्ट को दिखाया जा रहा है, बॉटल का ढक्कन खोला गया। हाँ, बॉटल का ढक्कन खोला गया, सॉल्ट को देखा गया। देख रहे हो, मैंने आरो दिया, रेड कलर से आरो दिखाया, ये सॉल्ट के बारे में दिखा। देखो सॉल्ट का पूरा एक एक ग्रेन आइडेंटिकल है।
आपने घर में चीनी खाया होगा, दूध में चीनी मिला के पीते होगे। माता जी पिलाती होंगी दूध तो चीनी मिला के देती होंगी। हाँ, शरबत में भी चीनी मिलाई जाती है, हलवा में मिलाई जाती है। हाँ, अलग से बच्चे चीनी फाँक के भी खा लेते हैं, चलो मूड फ्रेश हो गया। तो शुगर को देखो, ये देखो 1 टीस्पून शुगर यहाँ पर है। इसका एक दाना को देखो गौर से। हाँ, एक एक हाथ पे लेके उसका बहुत सारा छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं शुगर के, देखो आइडेंटिकल्स हैं। मिल्क को देखो, ग्लास में माता जी लो बच्चों को पिलाती हैं। हाँ, साफ सुथरा अच्छा साफ ग्लास में जब मिल्क को पोर करते हैं। हाँ, यहाँ मिल्क का एग्जाम्पल लिया गया है। बटर, मिल्क तो रोज पीता है बच्चा लोग। हाँ, बहुत सारे बच्चे बटर खाते हैं, पूरा पीस पीस में काट के एकदम ब्रेड के साथ मिला के पूरा उसको यूज करते हैं। हाँ, बहुत सारे रेसिपी में बटर मिक्स की जाती है आजकल, खाते हैं बच्चे। तो ये बटर का भी लिया है। तो आपको देखना है पिक्चर में और उसको बताना है भाई प्योर सब्सटेंस कौन है, मिक्सचर कौन है। मिल्क के बारे में तो मिक्सचर बोला था, सॉल्ट शुगर तो प्योर सब्सटेंस है। हाँ, अब देखो जूट रोप। हाँ, रोप मतलब रस्सी होता है, सब बच्चा जानता है। जूट जो होता है वो क्या होता है, जूट वाला रोप। हाँ, जूट का बनता है, रस्सी इसको बोलते हैं। हाँ, ये एक जगह है। चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क है, मिल्क भी है और उसमें चॉकलेट का भी फ्लेवर मिलाया गया तो मिक्सचर हो गया ये। हाँ, अब देखो वेजिटेबल करी मिक्स हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीज मिक्स कर दिए जाते हैं। वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, ये सारे जो भी दिखाए गए डायग्राम। अब देखो इसको टेबुलेट करके आप यहाँ लिख सकते हो कौन क्या है। प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डाल दो, मिक्सचर जो जो है उसको यहाँ रख दो। ये तुम्हारा वर्कआउट हो गया। आप यहाँ से पहले तो मीनिंग ले लोगे कि हाँ चलो क्या है, कौन सा प्योर सब्सटेंस है। हाँ, मिल्क जब मिक्सचर है उसमें वाटर है, फैट है, अदर सब्सटेंस है, तो मिल्क जो दिखाया जा रहा है वो मिक्सचर के रूप में रहेगा। सॉल्ट तुम्हारा प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, मिल्क मिक्सचर भी आ जाएगा। बटर में क्या करोगे, बटर भी तो मिल्क से बनाई जाती है। अब देखो यहाँ से दूसरी बात, साइंटिफिकली मिक्सचर होता क्या है। हाँ, बहुत छोटे छोटे बच्चों को मिक्सचर का मतलब तो समझ में आ गया कि हाँ भाई दो चीज मिल गया है। When two or more substances are mixed together in any proportion, in any proportion मतलब किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में अगर मिक्स कर दी जाए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को, उसके बाद जो प्राप्त होगा वो मिक्सचर कहलाएगा। तो ये साइंटिफिकली मिक्सचर का डिफिनेशन है। तो रटना नहीं, पढ़ना और समझना है। मिक्सचर स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, इसके मीनिंग को ध्यान रखनी है। जो मैं रेड कलर से लाइनिंग कर रहा हूँ वही बात आपको कॉपी में लिख के याद रखनी है। हाँ, इट इज फॉर्म, हाउ मिक्सचर इज फॉर्म, टीचर पूछ सकते हैं। तो तुम्हारा जवाब होगा कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर के अंदर में क्या होता है, तो उस जो प्रेजेंट रहता है उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट कंबाइंड केमिकली, ये बहुत खास चीज है। मिक्सचर के अंदर में जो प्रेजेंट है उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स आर नॉट कंबाइंड केमिकली, उसके बीच में आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली, उसके आपस में बीच में कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ प्रेजेंट रहेगा। जैसे आपने जो एयर का एग्जांपल लिया, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल लिया,
लेमोनेट का एग्जाम्पल लिया, सी वाटर का एग्जाम्पल लिया। ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स हैं। हाँ, एयर, सॉफ्ट ड्रिंक और लेमोनेड, और समुद्र का पानी, नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक वाली सॉफ्ट ड्रिंक, एयर, ये सब क्या है? ये सब मिक्सचर है। मिक्सचर के रूप में इनका ध्यान रखना है, नाम याद रखना है हर टर्म को। जो मैं रेड पेन से यहाँ रिमार्क कर रहा हूँ, वही बात आपको नोट बनानी है। अलग से ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत अभी नहीं है। चलिए, डोंट रेज योर हैंड्स, यू ट्राई टू लिसन। हाँ, go through the lines what we are discussing here. There is one table which is given below that indicates the component present in some of the common mixtures. अब यहाँ देखो, कोई मिक्सचर का नाम अगर हम लोग लेते हैं, तो मिक्सचर में क्या क्या रहता है उसका नाम भी बताना है। बहुत सुंदर बात। नंबर वन पे आइए, देखिए, नंबर वन पे आइए, यहाँ मैंने एरो किया। क्या है मिक्सचर नंबर वन में? एयर। एयर में क्या क्या रहता है? कौन कौन सा कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है? राइट द कंपोनेंट्स विच प्रेजेंट इन द एयर। तो गैसेस होते हैं एयर में, लेकिन कौन से गैसेस होते हैं? लाइक नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, आर्गन भी होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं। तो कितना नाम याद रखेंगे? हाँ, आप नाइट्रोजन वन, ऑक्सीजन टू, कार्बन डाइऑक्साइड थ्री, आर्गन फोर, डस्ट पार्टिकल फाइव, वाटर वेपर सिक्स। ये ईच पॉइंट को ध्यान रखना है कि कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है यार। ठीक। अब आ जाओ दूसरा वाला में आओ। समुद्र का पानी जो सी वाटर बोलते हैं। सी वाटर का नाम तो देखा है, सुना है। सी वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का नाम क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट। और सेकंड, वाटर। थर्ड, सैंड पार्टिकल्स, बालू के कण। सैंड पार्टिकल्स, बालू के कण। तो salts, water and sand particles, these are all component present in the sea water. तो सी वाटर में क्या क्या है, इसको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा किताब है, इतना अच्छा बैलेंस करके दिया है। बहुत सुंदर किताब है, इतना अच्छा लिखा है। कुछ आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, स्पेलिंग याद रखना है, और उन सारे वर्ड्स को केयर करके आपको ध्यान रखना है कौन किस में क्या है। आप देखो, थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड पॉइंट में एरो मैंने दिया, ये एरेटेड ड्रिंक्स है। देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा है, एरेटेड ड्रिंक्स, AERATED, एरेटेड ड्रिंक्स। और इसमें क्या रहता है? वाटर। फिर और क्या रहता है? शुगर। और क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मिक्स होकर रहता है। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, गटार आती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसमें शुगर भी प्रेजेंट होता है। तो शुगर के कारण लोग बोलते हैं मत पियो, ज्यादा मत पियो, मीठा ज्यादा रहता है। शुगर की मात्रा रहती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब मिलकर रहता है इसमें। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे आओ, लेमोनेड। देखो, लेमोनेड, लेमन, लेमन होते क्या होता है? नींबू। और उससे अगर तुम बनाओगे सॉल्यूशन, मिक्सचर हो जाएगा, लेमोनेड हो गया। तो लेमन जूस, नींबू का रस, और शुगर और वाटर मिला दो। हाँ, मिला के स्टायर कर दो, ठीक है, लेमोनेड बन गया। आप लेमन का जूस डाल दो ऐसे, मान लो ऐसे बॉटल है, हमने रखा सामने। हाँ, इसमें लेमन गाड़ दिया,
शुगर डाल दिया, वाटर है ही, और उसको ऐसे ऐसे चला दिए, हो गया मिक्सचर, लेमोनेड बन गया। अब आप पीते रहो गर्मी के दिन में। पांचवा बात क्या है? पांचवा बात क्या है? क्रूड ऑयल। देखो ये सब नाम सुनो पहले। क्रूड ऑयल महंगा हो गया विदेश में, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। टीवी न्यूज में आता है ना, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, इसलिए पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया। अब क्रूड ऑयल जो होता है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम के टाइम में अर्थ क्रस्ट के अंदर से पाइपलाइन से मिलता है। अब देखो ये क्या हो रहा है, इसमें प्रेजेंट रहने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स बोलिए आप, ये हैं पेट्रोल, बहुत इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, हाईली इन्फ्लेमेबल। किरोसिन ऑयल, किरोसिन ऑयल जो है पहले तो घर घर में रहता था, लेकिन आज कम रखते हैं लोग। और डीजल, ऑटो ट्रक में, बस में, डीजल कार में, जितने तरह का डीजल व्हीकल्स हैं, डीजल ट्रेन, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। हाँ, जो डीजल ट्रेन रहती है उसमें डीजल यूज होता है, पॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, किरोसिन स्टोव स्टोव में डाल के जलाते थे। पर्पस यहाँ क्या है भाई, क्रूड ऑयल में क्या क्या है, तो पेट्रोल है, किरोसिन है, डीजल है। अब स्पेलिंग गलत कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेगी। KEROSENE, किरोसिन, इसे वर्ड याद रखना है। हम्म। डीजल, DIEACL, डीजल। ठीक है, तो छोटा छोटा बात है। मिक्सचर कैन बी इन ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म। बोलता है कि मिक्सचर जो है कैन बी, हो सकता है, इन ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म। कोई बोले नहीं खाली लिक्विड होता है मिक्सचर, कोई बोले नहीं खाली सॉलिड होता है, कोई बोल देगा नहीं गैस भी होता है। हाँ भाई, ऑल थ्री काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में ये संभव है। जैसे मिक्सचर ऑफ ईच ऑफ दिस फॉर्म्स आर गिवन इन द टेबल। अब देखो ये क्यों टेबल में दिया गया है, आपको जानने के लिए। हाँ, जैसे तैसे नोट्स नहीं बनाना है, जो ये राइटर बोलते हैं, जो इस किताब के अनुसार दिया है। देखो, सॉलिड मिक्सचर का एग्जाम्पल पूछेगा तुमसे, सॉलिड मिक्सचर का एग्जाम्पल राइट करो, राइट द सॉलिड एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मिक्सचर, ऐसे आता है बोर्ड में। तो नंबर वन में क्या आएगा, सॉइल। देखो सॉलिड स्टेट में जो मिक्सचर के रूप में रहेगा वो सॉइल। और एलॉइज, एलॉइज का नाम तो सुने हो कि नहीं सुने हो, छोटे बच्चे हो। एलॉइज, दो तरह से मेटल जब मिक्स हो जाएंगे तो उनका नाम एलॉइज हो जाएगा। अब देखिए, आपने ब्रास के बारे में नाम सुना होगा, हाँ, ब्रॉन्ज के नाम सुना होगा, फ्यूज वायर का नाम सुना होगा, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग में आता है फ्यूज वायर। ये सारे क्या है, लॉइस के बने हैं। फ्यूज वायर है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, सॉइल है, ये सब सॉलिड मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। ये ध्यान में रखना, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है। सॉइल, एलॉइस, अब एलॉइस खाली बोलने से नहीं होगा, उसमें ब्रास, ब्रॉन्ज, फ्यूज वायर ऐसे नाम लेना। अब आ जाओ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर में अभी एरेटेड ड्रिंक्स का एग्जांपल मैंने बताया था, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर। तो सॉल्ट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक्स एंड सी वाटर, ये सारे जो हैं ये आपके एग्जांपल्स हैं लिक्विड मिक्सचर के। क्या सुंदर दिया है। अब देखो गैसेस मिक्सचर का क्या होता है भाई, कौन कौन से एग्जांपल हैं जो गैसेस मिक्सचर में लिए जाते हैं? एयर, CNG,
कंप्रेस नेचुरल गैस। ये क्या होता है? पीएनजी। पीएनजी का नाम सुने हो? और एलपीजी। तो इसका भी ध्यान में रखो कि ये कौन सा चीज है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एलपीजी गैस, सबके घर में यूज होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है? पीएनजी। पीएनजी मीन्स, पीएनजी इज हियर, सिलेंडर में इसको दिया जाता है। पीएनजी सप्लाई थ्रू पाइपलाइन, पाइप नेचुरल गैस। वाह, तो और अच्छा वर्ड हो गया, पाइप। हाँ, तो ये, तो इसका आगे देगा, हाँ, कंप्रेस नेचुरल गैस। हाँ, नेचुरल गैस। देखो ये सब लिख दिए, काम आएगा। और इसको बोलते हैं पाइप, PIPED, पाइप्ड नेचुरल गैस। जो गैस को भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये एलपीजी का भी नाम ध्यान में रखो, लिक्विफाइड होता है ये। हाँ, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ये, पेट्रोलियम गैस। तो कहने का मतलब इसका नाम जानिए। ये एग्जाम्पल्स हैं। ऑल थ्री काइंड ऑफ मिक्सचर्स जो होते हैं, सॉलिड मिक्सचर्स, लिक्विड मिक्सचर्स, गैसेस मिक्सचर्स, इनका नाम, फुल फ्लेज एग्जाम्पल्स ध्यान में आएंगे। तो थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू बच्चों। ओके। 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 थैंक यू। ओके, थैंक यू।